तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव में जो पोषण है उसके बारे में। ह्यूमन में न्यूट्रिशन के लिए पूरा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के में बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनके द्वारा ही क्या हो रहा है, हमें न्यूट्रिशन हम गेन कर पा रहे हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये प्रोसेस जो है कुछ स्टेप्स में पूरी होती है। पहला क्या हमारा इंजेशन है, दूसरा हमारा डाइजेशन, फिर नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड लास्ट है हमारा इजेशन। जो इजेशन है लास्ट में, यानी कि यहाँ से अब जो होगा हमारा वो जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में एक बार नाम देख लेते हैं। इंजेशन मतलब अंतःग्रहण है, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन जो है हमारा अवशोषण है, एसिमिलेशन स्वांगीकरण है, और लास्ट जो इजेशन है यानी कि बहिक्षेपण, शरीर से बाहर निकल जाना, वो क्या हमारा इजेशन है, इजेक्ट हो जाना। तो अब बात करते हैं पूरे स्टेप्स पे आके। सबसे पहले क्या हमारा सबसे छोटा इस पूरे सिस्टम का सबसे छोटा स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या है कि फूड को लेके सिर्फ और सिर्फ माउथ के अंदर इंटर करना। फूड जो है हमारा उसको हमने माउथ के अंदर इंटर करना ही, इतना सा ही स्टेप क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है बस। सेकेंड स्टेप हमारा और लार्जेस्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, फूड का डाइजेशन हमारी बकल कैविटी हमने देखो बकल कैविटी दिखा है। बकल कैविटी हमारा टीथ, हमारे पैलेट और जो हमारी टंग है ये हमारी बकल कैविटी पे आती है, यानी कि पूरा माउथ के अंदर का जो पोर्शन है, कैविटी मतलब गुहा जो है, मुख गुहा भी बोला गया है इसे। तो ये जो पोर्शन है हमारा टीथ, टंग और पैलेट वाला जो पोर्शन है, इसमें ग्लैंड्स भी है, ये क्या कहलाती है, बकल कैविटी कहलाती है। तो बकल कैविटी में हम कह रहे हैं कि क्या पाए जाते हैं, हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी में। और जो टीथ होते हैं, टीथ भी कुछ टाइप्स के होते हैं, देखो कौन कौन से हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के हमारे टीथ होते हैं। देखो इंसीजर्स क्या है, इंसीजर्स हमारे कटिंग टीथ होते हैं। कौन से टीथ हैं, कटिंग, यानी कि जैसे जब हम कुछ चीज बिस्किट या कुछ भी लेते हैं तो हम फ्रंट के टीथ से क्या होता है उसको कट करते हैं, तो ये क्या हमारे इंसीजर्स कौन से, कटिंग टीथ है। उसके बगल में हमारे क्या है, लंबे से दांत होते हैं, गोला टाइप के वाले। तो वो जो कैनाइन्स हैं, आप उसको एनिमल्स में जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं, जैसे टाइगर है, लायन, इनमें क्या है, ये कैनाइन्स क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो ये क्या है, हमारे टीयरिंग टीथ कहलाते हैं, यानी कि चीरने या फाड़ने के काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर दो के दो क्या हमारे ग्राइंडिंग है, ग्राइंड करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। ये हमारे क्या है, हमारे टीथ है। एक ग्लैंड जो है, जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड यहाँ पे आती है, वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वैसे 3 पेयर में होती है, और इस ग्लैंड का नाम क्या है, जो हमारी बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड पाई जाती है, वो ग्लैंड कौन सी है, हमारी सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है। ये सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, बकल कैविटी में पाई जाती है। पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने नंबर कितना होता है सैलिवरी ग्लैंड का, तो हम कह रहे हैं कि 3 पेयर होते हैं। कितने, 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के हमारे बकल कैविटी में। इस सैलिवरी ग्लैंड से एक सलाइवा निकलता है, और ये जो सलाइवा होता है, इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज या फिर दूसरे नाम से, और वो है टाइलिन। किस नेम से जान रहे हैं, सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन। पेपर में पूछा जाता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा कि जो टाइलिन है एंजाइम, वो कहाँ से निकल रहा है, हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स। इवन हमारी सलाइवा दिन भर में हम लगभग 1.5 लीटर पर डे हमारे माउथ पर सलाइवा निकल आता है हमारा। तो उसी सलाइवा में जो एंजाइम हो, सैलिवरी एमाइलेज है, इस सैल्यूलरी एमाइलेज का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च का ब्रेक डाउन करना किस में, ग्लूकोज में। तो ये जो सैल्यूलरी एमाइलेज है ये क्या करता है,
स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। हम इनको एक साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको इजी रहे। हम जो जो ग्लैंड है उस ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम और उन एंजाइम के फंक्शन को नोट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा, सेल्यूलरी एमाइलेज, या फिर हम इसको क्या कह रहे हैं, टाइलिन। जो सेल्यूलरी एमाइलेज या टाइलिन है ये कहाँ से निकला, हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है, सेल्यूलरी ग्लैंड से निकलता है जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है ग्लैंड। इसका काम होता है स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देना किसमें, ग्लूकोज में। मतलब क्या हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हो गया हमारी बकल कैविटी से ही। भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। कैसे, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद हम नीचे को बढ़ते हैं, तो जो फूड है वो क्या होता है, नीचे की ओर आता है, और नीचे की ओर आते हुए ये यहाँ पे क्या है, डक्ट है, लंबी सी डक्ट है, और इस डक्ट का नाम क्या है, एसोफेगस। जो एसोफेगस डक्ट है, इस डक्ट से होते हुए जो फूड है हमारा वो कहाँ पे पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे जो एसोफेगस है इस पे एक यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती है, इस तरीके से ये अंदर ऐसे बंद होता है, और फिर ये क्या होता है, एसोफेगस एक बार अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर क्या होता है, फिर से फैलना शुरू करता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या है कि जब फूड नीचे को आ रहा है तो सीधे ऐसे घुस नहीं जाएगा फूड। तो फूड जब नीचे को आता है तो जैसे ही फूड यहाँ पे कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, फैल जाता है ताकि फूड नीचे चले जाए, और जैसे ही फूड नीचे जाता है वापस वाला पोर्शन क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम क्या है, पेरिस्टेल्सिस, या फिर हम उसको हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। तो यहाँ पे भोजन की क्रमानुकुंचन गति होती है, जिस क्रमानुकुंचन गति या फिर पेरिस्टेल्सिस जो है उसके थ्रू ही वो जो फूड है वो कहाँ पे पहुँचता है, हमारे स्टमक में। अब जैसे ही फूड में स्टमक में आया तो स्टमक में आते ही यहाँ पर को स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 एंजाइम निकले, HCl, पेप्सिन या म्यूकस। हम ये भी कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में ये 3 एंजाइम होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। जो HCl है, ये HCl जो फूड है, फूड का मीडियम को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। ये क्यों एसिडिक बनाता है फूड के मीडियम को, क्योंकि जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन बोलता है कि मैं तभी फंक्शन करूंगा, मैं तभी काम करूंगा जब फूड का मीडियम एसिडिक हो। मतलब अगर फूड का मीडियम एसिडिक नहीं हो तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये काम नहीं करेगा। तो पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन एंजाइम का काम है जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना अमाइनो एसिड्स में। यानी कि प्रोटीन किस में ब्रेकडाउन हो गया, अमाइनो एसिड्स में ब्रेकडाउन हो गया। किसने इसको ब्रेकडाउन किया, पेप्सिन ने ब्रेकडाउन किया। HCl का वर्क हम समझ गए कि इसने फूड के मीडियम को एसिडिक बना दिया। पेप्सिन का वर्क हम समझ गए कि पेप्सिन ने एसिडिक फूड को उसमें जो प्रोटीन है उसको किस में तोड़ा, अमाइनो एसिड्स में ब्रेकडाउन किया। म्यूकस जो है, इस म्यूकस का फंक्शन कुछ समझते हैं पहले। देखो जो HCl है, HCl में पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड मतलब ये बहुत तेज एसिड होता है, ये इतना तेज एसिड है कि अगर ये एसिड हमारे स्टमक में आए तो हमारे स्टमक को क्या कर सकता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए इसके फंक्शन को कि हमारे स्टमक की ये जो इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को खराब ना करे, इसको खत्म ना करे, उसके लिए क्या आया है, म्यूकस निकल के आया है साथ में। ये म्यूकस क्या करता है, इस HCl के फंक्शन को क्या करता है, यहाँ पे रोक लेता है, जिस वजह से जो HCl है ये हमारे इस पोर्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। उसके बाद अब ये जो फूड है कुछ टाइम हमारे स्टमक में रहने के बाद यहाँ से फूड क्या होता है, नीचे की ओर आता है। और जब ये नीचे को आता है,
यहाँ पर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको ड्यूडेनम बोला गया है। ये वाले पोर्शन को क्या बोला गया है? ड्यूडेनम। ये क्या होता है? फूड सबसे पहले हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही लीवर और पेनक्रियाज जो ये दो ग्लैंड हैं, लीवर और पेनक्रियाज इसी ड्यूडेनम वाले पोर्शन पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलती हैं। तो जैसे फूड हमारा नीचे को आया, ड्यूडेनम में पहुंचा, तो यहाँ पे लीवर है। लीवर से क्या होता है? फिर से हम बात कर रहे हैं, देखो पहला हमारा निकला था सेल्यूलरी ग्लैंड से टाइलिन, दूसरा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस जिसमें एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस थे। अब तीसरा हम बात कर रहे हैं लीवर की। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि लीवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड भी है हमारी बॉडी की लीवर। तो ये लीवर है। इस लीवर से क्या होता है? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट निकलता है। तो अब जैसे ही फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो लीवर से क्या हुआ? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट निकला। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का काम क्या है? अभी तक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फूड का मीडियम था वो HCl के आने से क्या हो गया? फूड का मीडियम एसिडिक हो गया है। तो जो बाइल जूस है ये इस फूड के मीडियम को क्या करता है? एल्केलाइन कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा बेसिक कर देता है। कैसा कर दिया? बाइल जूस ने फूड के मीडियम को एल्केलाइन कर दिया। और जो है बाइल सॉल्ट ऐसे लीवर से निकला है, इस बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? ये बाइल सॉल्ट जो फैट आए हैं, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? बाइल सॉल्ट इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। क्या हुआ? बाइल सॉल्ट ने क्या किया? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या किया? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसमें ब्रेक डाउन कर दिया। और इस ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। लीवर से जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट निकला, बाइल जूस ने एल्कलाइन किया फूड के मीडियम को, और बाइल सॉल्ट ने क्या किया? इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफाई मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देना, प्रोसेस करें इमल्सिफिकेशन की। अब क्या हुआ? ये फूड अब यहाँ पे से देखो, यहाँ से नीचे को निकल के आया। अब यहाँ पे पेनक्रियाज भी है। पेनक्रियाज से हमारा फिर से कुछ एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं पेनक्रियाज से? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये तीन एंजाइम निकले हैं। कहां से निकले हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। ये तीन के तीन एंजाइम निकले हमारी अनदर जो ग्लैंड है पेनक्रियाज, इस पेनक्रियाज ग्लैंड से निकले हैं। इसको पेनक्रिएटिक जूस निकला, अग्न्याशयी रस निकला अग्न्याशयी से, पेनक्रियाज से। और जो पेनक्रिएटिक जूस है, इस पेनक्रिएटिक जूस में अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो किसका क्या काम है। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन तो भाई भाई लग रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। बड़ा भाई पेप्सिन है, उसने पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया अमाइनो एसिड्स में। जो थोड़ा बहुत प्रोटीन बच गया है उसको क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स में। यहाँ पे लाइपेज निकला। लाइपेज का काम क्या है? फैट का ब्रेक डाउन, फैट का ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स में। और जो एमाइलेज है, एमाइलेज का काम वही है। क्या है इसका ब्रेकडाउन? इसका काम स्टार्च का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में। स्टार्च से मीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो उसका ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या कहा? एमाइलेज निकला है। यहाँ पे भी हमने कहा सेल्यूलरी एमाइलेज निकला है। तो यहाँ पे हम इसको सेल्यूलरी एमाइलेज कह रहे हैं, यहाँ हम इसको एमाइलेज कह रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूलरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, और एमाइलेज और टाइलिन दोनों अगर आपको ऑप्शन दे दिया है, एक ऑप्शन दे दिया है एमाइलेज, दूसरा ऑप्शन दे दिया है टाइलिन, तो आपका आंसर क्या होगा? सेल्यूलरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम का नाम
टाइलिन होगा, ना कि एमाइलेज। क्यों? क्योंकि टाइलिन दिया है साथ में, तो इसका मतलब वो सेल्यूलरी एमाइलेज की बात में बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, देखो इस सब प्रोसेस के साथ ही हमारा क्या हो रहा है कि फूड जो है वो किस पूरे अच्छे तरीके से क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और वो डाइजेस्ट हुआ फूड क्या है, अब यहाँ से चलते हुए कहाँ आ रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो डाइजेस्ट जो फूड है वो कहाँ पे आया है, ऐसे निकलते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहीं पे लीवर और पेनक्रियास से जूस आ रहा है और उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीट जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो रहा है। अब हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को, अगर मैं इसको इस प्रोसेस इसको, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस डायग्राम को ये वाले इसको अगर मैं सीधे ऐसे बना दूं तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझने के लिए बना रहा हूं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये वाला पोर्शन जो था, मैंने इस पोर्शन को ऐसे दिखाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन को। ये जो अंदर को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, विली बोला जाता है या विलाई बोला जाता है। ये विली या विलाई क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। अब क्या होता है कि जैसे ही फूड यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट हुआ तो जो विली या विलाई है ये इस फूड को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करती है मतलब जो हमने थर्ड रखा था पे स्टेज, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब एब्जॉर्प्शन शुरू हो रहा है। विलाई क्या करती है, इस जो फूड यहाँ पे बन गया है, जो डाइजेस्ट फूड है, इस डाइजेस्ट फूड को क्या कहते हैं, विलाई क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करना है, विलाई के द्वारा फूड का एब्जॉर्ब करना ही क्या कहला रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन कहला रहा है। जैसे ही विलाई ने फूड को एब्जॉर्ब किया, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन शुरू होता है। एब्जॉर्ब्ड फूड क्या होता है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सेल्स में पहुंचता है, तो वो प्रोसेस क्या कहला है, एसिमिलेशन कहला है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जो फूड यानी कि जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स थे वो तो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। अब क्या हुआ, ये जो अब फूड जो है, ये फूड आते हुए अब हमारे कहाँ पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। एक्चुअली में अब ये फूड नहीं, अब वेस्ट रह गया। फूड तो जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, वो तो विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब जो वेस्ट बचा है, लेकिन ये वेस्ट कैसा है, अभी इसमें लिक्विड है। क्यों? क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं हुआ है। अब जैसे ही ये आया, इस लार्ज इंटेस्टाइन में आया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन साइड कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, और कंप्लीट डाइजेशन की साइड कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे सारी चीजें देखने के बाद एक नेम छूट गया है, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या है कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पे बना हुआ है, लास्ट पे है। इसका क्या है, आज ये वेस्टिजियस ऑर्गन है, यानी कि इसका यूज नहीं होता, अवशेषीय अंग है। लेकिन पहले इसका यूज था, जब हमारे पूर्वज जो थे जंगल पे रहते थे और वो प्लांट से ही अपने आप फूड लेते थे, तो यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स है ये तब सेलुलोज के डाइजेशन में काम आता था, यानी कि सेलुलोज का डाइजेशन करता था। बट अब क्या है, जब हमने सेलुलोज लेना छोड़ दिया है अपनी डाइट पे, तो सेलुलोज के डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अपेंडिक्स का यूज क्या है, धीरे धीरे खत्म हो गया। आज ऐसा नहीं कि हमने अपेंडिक्स है ये सोच के हमने सेलुलोज ले लिया और ये उसका डाइजेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।